अभी तक पिछली क्लास में आपने परचेज की एंट्री करना सीखा है, उसके बाद आपने सेल्स की एंट्री करना सीखा था। परचेज और सेल्स, इसके बाद व्यापार में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्च होते हैं, उनकी भी एंट्री आपको करना होती है। आज अपन क्लास में सभी एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखेंगे। अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो आज की क्लास में आने वाले 10 मिनट बाद आप एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीख जाएंगे। और आप में से ही कुछ ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, वो आज ही एक्सपेंसेस की एंट्री बता भी देंगे। तो आप आज सीख भी जाएंगे और आज बता भी देंगे। अब देखना ये कि आप में से कौन कौन विद्यार्थी आज एक्सपेंसेस की एंट्री बताएंगे। एक्सपेंसेस दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट होते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये हमने फैक्ट्री या कंपनी के लिए बता दिया। बाकी जैसा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो करना होते हैं। दुकान के लिए अलग रहेगा, एजेंसी के लिए अलग है, तो अलग अलग नियम रहेंगे। अभी हम फिलहाल मैं आपको फैक्ट्री और कंपनी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करें, ये अपन को आज सीखना। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, आपको सभी को बाय करना है, अर्थात डेबिट करना है। बाय और डेबिट एक ही बात है। तो जैसे कि किराया दिया तो आप एंट्री करेंगे बाय रेंट अकाउंट। कैसे दिया, कैश दिया होगा तो टू कैश अकाउंट, मतलब सारे खर्चों को आप बाय में लिख देंगे। और टू में क्या लिखेंगे, उन खर्चों का भुगतान कैसे किया है। अगर आपने कैश किया है तो टू में कैश लिख देना। यदि आपने चेक द्वारा किया है, फोन पे द्वारा, गूगल पे द्वारा, पेटीएम द्वारा, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया है तो आप बैंक कर देंगे। ठीक है। अगर आपके बैंक से अमाउंट कम होने वाला है तो आप बैंक करेंगे, और कैश जा रहा है तो फिर टू में कैश करेंगे। यदि आपने खर्च में माल दे दिया तो टू में कर देंगे परचेज। सैंपल दिया, नमूना दिया, सैंपल मतलब थोड़ा सा जांच करने के लिए देते हैं, तो सैंपल पे जाता है। तो टू में आता है परचेज बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन चेक द्वारा दिया बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सैलरी नेट बैंकिंग द्वारा दी, सैलरी नेट बैंकिंग द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर करें। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाय सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सैलरी नेट बैंकिंग द्वारा दे दी। आवक गाड़ी भाड़ा दिया है, बाय कैरीज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया है, बाय कैरीज आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कुछ एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, विज्ञापन व्यय किए बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिजली के बिल का भुगतान किया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऑनलाइन भुगतान कर दिया तो कैश की जगह बैंक कर दें। ठीक है। इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंस आपके सामने आएंगे, तो सारे एक्सपेंसेस को आपको बाय करना है। आपको अगर ऐसा लगता है किसी भी एक्सपेंस, किसी भी व्यवहार को, ट्रांजैक्शन को सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंसेस है, ये खर्च है, तो फौरन उसे बाय कर दें। चाहे वो मजदूरी दी हो, या फैक्ट्री का बिजली का बिल, फैक्ट्री का टेलीफोन का बिल, या फिर आपका फ्यूल एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे। अगर आप सुनने में लग रहा है कि खर्च है, स्टेशनरी खरीदी उसका व्यय कर दिया, जलपान व्यय कर दिया, कोई भी खर्च हो सकता है, खर्च छोटा बड़ा कैसा भी हो, आपको बाय में करना है। जैसे वेजेस, मजदूरी में क्या करेंगे, बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरह से तो सारे खर्चे बहुत हो गए। आपका सुनने में लग रहा है कि खर्च की बात चल रही है, तो आप उस खर्च को फौरन बाय कर देंगे। टू में
उस खर्च का भुगतान कैसे किया है, आप इसको सोचेंगे। अगर उस खर्च का भुगतान कैश किया है तब आप तुम्हें क्या करेंगे, कैश करेंगे। यदि उस खर्च का भुगतान गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग या चेक द्वारा किया है तब बैंक कर देंगे, इतना करना। और यदि आपने किसी खर्च में कोई संपत्ति दे दी, एम्प्लॉय को सैलरी देना थी, उसने कहा मुझे सैलरी इस बार कैश नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर चाहिए, तो ठीक है ले जाओ। तो अपना कंप्यूटर एक संपत्ति है, उन्होंने नाम दिया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या है कि अपनी संपत्ति। उन्होंने कहा कि हमें कंप्यूटर चाहिए, पर पुराना कंप्यूटर नहीं चलेगा, किसी को लेना हो तो ले लेंगे। तो एम्प्लॉय क्या बोला, हमें आप सैलरी दे, कंप्यूटर दे। तो क्या होगा, बाय सैलरी अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है, क्यों कंप्यूटर संपत्ति। अगर वो ये बोल देता है हमें तो आप कुछ अपन जो माल क्रय विक्रय कर रहे हैं वो माल चाहिए, गुड्स चाहिए, फिर क्या होता, बाय सैलरी अकाउंट टू परचेज अकाउंट। परचेज कब आएगा, जब माल दे दिया। जैसे आपकी 100 फर्नीचर की है, उसने कहा मुझे सैलरी जगह इतने रुपए की कीमत का फर्नीचर दे दो, इस बार सैलरी फर्नीचर ले जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे, बाय सैलरी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, अपना फर्नीचर का व्यापार, अपन माल क्रय विक्रय कर रहे हैं। जिस वस्तु का अपना व्यापार होता है, हम जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, इसलिए टू में क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि अपन ने उसको परचेज किया। और माल बिना बेचे कम हो जाता है तब आता है टू में परचेज। आप याद रखना, हमेशा परचेज बाद में आता है, हमेशा बाद में आता है। टू में कब आ जाता है, जब माल बेचा ही नहीं और कम हो गया, मतलब जब माल बिना बेचे कम हो जाता है तब आ जाता है टू में परचेज। बैंक से कभी टू में परचेज नहीं आता। अब आप सोचेंगे कि माल बिना बेचे कम कब कब हो जाता है, तो बता दें। जैसे माल नमूने में निःशुल्क बांट दिया, सैंपल दे दिया, आप सैंपल में माल दे देंगे तो माल बिना बेचे कम हो जाएगा, टू में परचेज आ जाएगा। माल आग में जलकर नष्ट हो गया, टू में परचेज आ जाएगा, माल बिना बेचे कम हो गया। चोर आया, अच्छा लगा, रुपए देगा नहीं, रात में आया चुरा कर ले गया, तो फिर भी माल बिना बेचे कम हो गया, टू में परचेज आ गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि माल बेचा नहीं है, बिना बेचे ही माल कम हो गया, जब माल बिना बेचे कम होगा तब टू में आएगा परचेज। व्यापारी अपने निजी उपयोग के लिए कुछ माल निकालकर अपने घर ले गए, बेचा तो नहीं पर कम हो गया। जब भी व्यापारी अपने व्यापार में से कुछ माल निकालकर और अपने निजी यूज के लिए घर लेकर जाएगा, उसे बोलते हैं आहरण, इंग्लिश में ड्राइंग। तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि माल निकाल कर ले गया। ड्राइंग करना भी व्यापार के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि व्यापार में से जा रहा है ना, आ तो नहीं रहा, जा रहा है। कैश निकाल कर व्यापारी अपने घर ले जाएंगे तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश ले जाएंगे। बाद में लिखना है खर्च का नाम, कुछ भी हो सकता है खर्च करना। तो ड्राइंग समझ आ गया। ड्राइंग क्या होता है, व्यापारी अपने व्यापार में से निजी उपयोग के लिए समय समय पर जो रुपए या माल निकाल लेता है उसे बोलते हैं ड्राइंग। अब वो कभी निकाल सकता है, जैसे उसे अपने बच्चे की, पुत्र के स्कूल की फीस जमा करना है तो क्या करेगा, वो निकाल ले जाए, तो बाय ड्राइंग अकाउंट कर देंगे आप टू में। अगर कैश लगा है टू में कैश कर देंगे, और माल लगा है तो परचेज कर देंगे। कोई संपत्ति ले गया निकाल कर तो उसका नाम लिख देंगे, फैन ले गया घर अपने निजी यूज के लिए, बाय ड्राइंग अकाउंट टू फैन अकाउंट। फर्नीचर निकाल लिया व्यापार में से निजी यूज के लिए, बाय ड्राइंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। इस तरह से आप करेंगे तो याद रहेगा। तो देखो, कुछ खर्चे जो भी आपको सुनने में लगे खर्च है, अगर आपको सुनने में लग रहा है वो खर्च है तो आप फौरन से क्या करेंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं, आप फौरन बाय कर लेना। आंसर इस तरह से देना है कि हम अगर क्वेश्चन एंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन एंड हम करेंगे और आप आंसर स्टार्ट कर देंगे। इस तरह आंसर देना, क्योंकि आप पता है कि सारे खर्चों को बाय करना फौरन।
2 में सोच लेंगे आप क्या लिखना, कैश, बैंक, परचेज या संपत्ति का नाम। वो तो आप जब एंट्री सुनेंगे समझ जाएंगे मैंने क्या किस चीज का खर्च हो गया, वही लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, हम वो एंट्रीज बता रहे हैं बोलकर, उनको ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर आप हाथ उठाना, पूछेंगे, फिर आप जो हाथ उठाए उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। किराया दिया बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, आवक गाड़ी भाड़ा दिया बाय कैरीज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, जावक गाड़ी भाड़ा दिया बाय कैरीज आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेतन चेक द्वारा दिया बाय सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कमीशन का भुगतान फोन पे द्वारा किया बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, माल निशुल्क नमूने में बांटा, 100 रुपए का माल निशुल्क नमूने में बांट दिया बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट, मजदूरी दी बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिजली के बिल का भुगतान किया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन बिल का भुगतान किया बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरह से तो ये एंट्री आपको बताना है। अब हाथ उठाओ, आप में से कौन विद्यार्थी हैं जो एंट्री बता सकते हैं? आपने जो बाय सैंपल वाली एंट्री बताई ना सर, उसमें अपन बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने अपना प्रोडक्ट सैंपल में दिया तो इट इज आल्सो कॉल्ड। अगर जैसे कहीं पर आप ऐसा करना चाह रहे कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के रूल्स अकॉर्डिंग उसे सैंपल करते हैं बाय सैंपल। अपन जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट अलग हो जाएगा, जैसे आपने किसी पेपर में विज्ञापन दे दिया, आपने टीवी चैनल पर आपने कोई विज्ञापन दे दिया, यहाँ पर उसको विज्ञापन देते हैं एडवर्टाइजमेंट। और जब आप कोई ग्राहक आपके पास आता है और आप उसको थोड़ा सा सामान देते हैं सैंपल में देखने के लिए, उसे यहाँ पर सैंपल बोल देते हैं, क्योंकि आपने उसको कुछ सामान माल में कुछ सामान दे दिया। और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर किसको बोलेंगे? जब आप स्पेशली कहीं पर विज्ञापन की कोई सामान भेज रहे हैं। हाँ, आप पूछें। कैरीज इनवर्ड में और कैरीज आउटवर्ड में क्या अंतर है? तो हम बता देते हैं कि कच्चा माल जब अपन लेकर आते हैं, जैसे अपनी फैक्ट्री में कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, तो वो कैरीज इनवर्ड होता है। और जब माल बनने के बाद अपन गोडाउन में सामान भेज देते हैं, वो कैरीज आउटवर्ड होता है। तो इनवर्ड मतलब अपनी फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आ रहा है, इनवर्ड हो गया। अपनी फैक्ट्री में सामान का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद अब वो फैक्ट्री से निकलकर गोडाउन में जा रहा है, तो कैरीज आउटवर्ड। इस तरह से होता है कैरीज इनवर्ड आउटवर्ड। कैरीज मतलब होता है भाड़ा, इनवर्ड मतलब आवक। इसी प्रकार कैरीज आउटवर्ड मतलब जावक गाड़ी भाड़ा। तो एक आवक गाड़ी भाड़ा है और एक जावक गाड़ी भाड़ा है, इस तरह से होता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अब बता देंगे। ठीक, हाँ, आप अंडर में पूछ रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कैरीज आउटवर्ड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर यदि प्रभाव पड़ता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और नहीं पड़ता है तो फिर इनडायरेक्ट होते हैं। तो कैरीज इनवर्ड अगर आप नहीं देंगे तो आप कच्चा माल फैक्ट्री में नहीं आएगा, जब कच्चा माल नहीं आएगा तो फिर बनेगा कैसे? इसलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला। और आउटवर्ड क्या हो गया? कच्चा माल जब बनने के बाद फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, तो वो अगर नहीं भी देंगे आप तो माल तो बनता रहेगा। मजदूर कभी ये नहीं कहते कि हमने इतनी मेहनत से माल बनाया था और आपने उस जावक गाड़ी भाड़ा नहीं दिया, तो उसके कारण वो माल नहीं जा पाया, हम कल से काम करने नहीं आएंगे, हमारे वहाँ पे पूरी करें। वाउचर एंट्री होगी सारे एक्सपेंसेस को बाय करके, इसके अंदर जो अंडर आएगा पेमेंट, सारे खर्चे पेमेंट में करेंगे आप। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबका हम भुगतान करते हैं। तो अगर कैश अगर भुगतान कर रहे हैं, फोन पे द्वारा कर रहे हैं, गूगल पे द्वारा कर रहे हैं, तो सारे पेमेंट, ठीक है। अगर कैश हमारे पास से जा रहा है, अगर कैश किसी भी कारण से जा रहा है, तब पेमेंट में एंट्री होती है।
अगर गैस नहीं जा रहा है तब जल रहा है। जैसे माल जल गया, माल सैंपल में नमूने माल बांट दिया तो जल रहा है। लेकिन गैस अगर गया है तो पेमेंट नगद गया हो, बैंक से गया हो, तब पेमेंट में करना है। ठीक है, तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि अभी आपको एंट्री आपसे पूछने वाले हैं, ये एक्सपेंसेस वाली एंट्री है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, हो सकता है आप भूल गए हो, बीच में कुछ बातचीत हो जाने के कारण एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। सारे के सारे एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हैं आप उनको बाय करें। हम जो भी खर्च का नाम बोलेंगे आप उसको बाय करना होता है, और 2 में वो खर्च कैसे किया है ये आपको सोचना है, उसका आप 2 में कर देंगे। ठीक है, चलो आप हाथ उठाओ। सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले पीछे कर दो, कैमरा सबसे पीछे कर दो, आप खड़े हो जाओ, माइक पीछे तक पहुंचा दो, माइक पीछे तक बैठो, माइक पीछे तक। तो आज हम आपसे एक्सपेंसेस की एंट्री पूछ रहे हैं। तो आप बताओ, किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। सही जवाब है। सैलरी दी, बाय सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ। अगला है किराया चेक द्वारा दिया, बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाँ। कमीशन का भुगतान फोन पे द्वारा किया, बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब है। मजदूरी दी, बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज इनवर्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ। विज्ञापन व्यय किए, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। टेलीफोन बिल का भुगतान किया, बाय टेलीफोन बिल का भुगतान किया है, टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो आपने सारी एंट्री सही बताई और स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आप और आपका सब्जेक्ट क्या है 12th में? और देखो सब्जेक्ट आर्ट्स है और एंट्री बता दी है, और आज जन्म दिवस है तो शुभकामनाएं भी आप दे सकते हैं। तो आज इन्होंने सारी एंट्री ध्यान से सुनने के बाद तुरंत बता भी दी। ठीक है, चलो एक बार फिर ताली बात। नेक्स्ट आप माइक इनके पास दे दो। किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। किराया दिया ना, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ। ठीक है। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब है। मजदूरी दी, बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ ये भी है, सही है आपकी। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय इनवर्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ। बाय कैश इनवर्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट, हाँ। अगला बताओ, किराया चेक द्वारा दिया, किराया दिया है बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाँ सही जवाब है। इसके बाद आप बताओ, सैलरी का भुगतान नेट बैंकिंग द्वारा किया, बाय सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सही जवाब है। अगला बताओ, विज्ञापन व्यय किए, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिजली के बिल का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। टेलीफोन बिल का बाय भुगतान किया, टेलीफोन अकाउंट टू कैश अकाउंट। बाय टेलीफोन बिल अकाउंट, हां, बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब है। चलो ताली बजा दो। नेक्स्ट आप बताओ, किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़ा चेक द्वारा दिया, बाय कैरीज इनवर्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। किराया चेक द्वारा दिया, बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। बिजली के बिल का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। टेलीफोन बिल का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सही जवाब, वेरी गुड। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज इनवर्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। सही। आपका सब्जेक्ट क्या है 12th में? देखो सब्जेक्ट 12th मैथ है और एंट्री बता दी। ताली बजाओ 2000 लोग।
ठीक है, बैठ जाओ, सारे उनके सही है। नेक्स्ट कौन बताएगा? यहाँ पर आगे माइक दे दो, अच्छा पीछे चलो आप बताओ। किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरियर्स इनवर्ड अकाउंट टू कैश। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरियर्स आउटवर्ड अकाउंट टू कैश। बिजली बिल का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश। टेलीफोन बिल का भुगतान किया, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। विज्ञापन व्यय किए, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। मजदूरी दी। बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, सारे आपके सही हैं, सारे बजा। नेक्स्ट कौन बताएंगे? नेक्स्ट यहाँ पर भेजो। क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स है। आपका बताओ। किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरियर्स इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़े का भुगतान फोन पे द्वारा किया, बाय कैरियर्स आउटवर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कमीशन चेक द्वारा दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और 100 रुपए का माल निःशुल्क नमूने में बांट दिया। बाय सैंपल अकाउंट टू परचेस अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब, ताली बजाना। नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट है आपका? किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरियर्स इनवर्ड अकाउंट बाय कैरियर्स इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरियर्स आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन चेक द्वारा दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। किराया चेक द्वारा दिया, बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मजदूरी दी, बाय वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। व्यापारी 5000 रुपए व्यापार में से निकालकर निजी उपयोग के लिए अपने घर ले गए। बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब है, ताली बजाना। नेक्स्ट कौन बताएगा? हाथ उठाओ। नेक्स्ट कोई भी हाथ उठाओ। नेक्स्ट, हाँ जी, इस साइड कर लो। तो आपका सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स है। वेरी गुड, तो आप बताओ। किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज इन बाय नहीं चलो फिर से बताओ। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़े का भुगतान फोन पे द्वारा कर दिया, बाय कैरीज इनवर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगला बताओ। विज्ञापन व्यय का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा किया, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाँ। बिजली बिल का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिक अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, नगद भुगतान कर दिया है। तो टेलीफोन बिल का भुगतान किया, बाय टेलीफोन अकाउंट टू कैश अकाउंट। बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सही जवाब बच्चों, ताली बजा दो आप लोग। तो कुछ अलग सब्जेक्ट के बच्चे भी अच्छे से बता रहे हैं कि कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं, बस मतलब है आपने ध्यान से सुना। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, जो ध्यान से समझ लेते हैं, तो बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने एकाग्रता के साथ चीज़ों को समझते हैं। जो बता रहे हैं वो कितने एकाग्रता के साथ समझते हैं कि वो एक बार में ही सही जवाब दे देते हैं। इसके बाद और हम जैसे ही क्वेश्चन एंड करते हैं और आप देखते हैं विद्यार्थी फौरन अपना आंसर सुना देते हैं। इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी वास्तव में आंसर बता रहे हैं वो बहुत एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट कौन बताएगा? अब आपका क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। ये एक और विद्यार्थी है, सब्जेक्ट आर्ट्स है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। मतलब एंट्रियां नहीं सीखी और यहीं पर एक बार सुनकर समझकर बताने का प्रयास किया है। बताओ आप। किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बाय कैरीज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। जावक गाड़ी भाड़ा दिया, जावक गाड़ी भाड़ा, बाय कैरीज अकाउंट बाय कैरीज कैरीज आउटवर्ड आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। बिजली बिल का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिजली बिल का भुगतान किया, आपका सही जवाब है। अगला टेलीफोन बिल का भुगतान किया, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट।
आवाज नहीं पकड़ रहा नहीं है। ठीक है, हमें लग रहा है इसका बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका साथ आ जाएगा। आप डरे नहीं। आप बताओ, आपका आवाज अच्छी है, आ जाएगी। तो अगला बताओ आप, विज्ञापन व्यय किए। बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, आप बताओ, वेतन चेक द्वारा दिया। बाय वेजेस अकाउंट टू नहीं, वेतन मतलब सैलरी। बाय सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, सही जवाब है। बैठ जाओ, ताली बजाएं आप सब्जेक्ट के बच्चे का, बच्चे ने सही जवाब दिया है। और माइक दूसरा देना पड़ेगा कि इस माइक में कोई प्रॉब्लम है सर, उसकी बैटरी डाउन हो गई, बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों ने एक बार एंट्री समझने